हालेलुया। यीशु के बाबरकत सुंदर महीब जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम खुदावंद के हुजूर में जमा हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे इबादत में बैठे हैं ना, वो सारे अपने आप को खुश नसीब समझे और उन लोगों से अफजल समझें कि जो खुदा की हजूरी में नहीं आते, आप उनसे अफजल हैं। आमीन। जो लोग नहीं आते, जो खुदा के पास नहीं आते, जो खुदा की हजूरी में नहीं आते, जो खुदा की इबादत नहीं करते, आप उनसे अफजल बल्कि बहुत ही अफजल हैं, क्योंकि आप खुदा के हुजूर में हैं, आप खुदावंद की इबादत कर रहे हैं और आप इसलिए खुदा के हुजूर में हैं क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं। और आपके अंदर अगर कोई बीमारी होगी भी ना, तो वो अपने नाम की खातिर आपके बदलों में से हालेलुया 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 जोरदार तारीफ जाएंगे यीशु के। कितने लोग हैं जो आज खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज का जो मज़मून है ना, वो है गोल है और अगर खुदा का रोल नहीं तो कुछ नहीं। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, फ्रिज ले लिया तो फिर बड़ी गल बन जाएगी, घर की डेकोरेशन बन जाएगी, शोशा बन जाएगी। गोल हुंदा है, यानी कि साडे को एम हुंदा है, साडे को मकसद हुंदा है, पर उहदे च खुदा नहीं हुंदा। गोल है और खुदा का रोल नहीं तो कुछ नहीं। टॉपिक याद रहेगा? क्या टॉपिक है? और खुदा का रोल नहीं तो खुदा का रोल आपकी फ्रिज के लिए होना चाहिए, आपके घर के लिए होना चाहिए, आपकी औलाद के लिए होना चाहिए। आपके हर काम में खुदा का रोल होना बहुत जरूरी है। हर काम में अगर खुदा का रोल है तो आप बाबरकत हैं, आप कामयाब शख्स हैं। आपकी हर एक बात जो है, जो वो खुदा को पसंद आ जाए, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। आमीन। सो आइए आज खुदा का कलाम देखेंगे। प्लीज जितने लोग बैठे हुए, मैं चाहूंगा कि वो अपने पांव पे खड़े हो जाएं। ये खुदा के कलाम का ऑनर है, मुझे कहना ना पड़े आइंदा के बाद, बल्कि किसी को भी कहना ना पड़े। जब खुदा के कलाम की बारी आती है तो खुदा की ताजीम हम सब के लिए जरूरी है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आमीन। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और इसकी ताजीम अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है असी अपने आप को वड्डिया करने तो खुदा नूं छोटिया करने, खुदा की अहमियत नहीं समझते। असी कहते असी वड्डे हैं, खुदा की है। ये इब्लीस हमारे अंदर ये बात डालता है और इब्लीस को हमने झिड़कना है, इब्लीस को हमने डांटना है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे खुदा के सामने, इस कलाम के सामने। जब कलाम की बारी हो तो कहना ना पड़े, आप लोग खुद ब खुद, जब मीटिंग प्रेसिडेंट कहता है तो आप खुद ब खुद खड़े हो जाएगा। और कलाम के ऑनर के लिए आपका सबसे पहला काम यही है कि हमने खड़े होना है खुदा के कलाम के लिए। किसी पादरी के लिए नहीं आप खड़े होते, किसी इंसान के लिए आप खड़े नहीं होते, बल्कि आप खुदा के लिए खड़े होते हैं। आमीन आमीन। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ चलते हैं। खुदा का कलाम सुनेंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की इंजील, लूका रसूल की इंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली 6 आयत खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे।
जी भाई सब पढ़िएगा 2 से 2 आयत से लेकर 6 आयत तक। हालेलुया। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से 9 बाब और उसकी 62 आयत 62 एक की आयत पढ़िएगा 62। हालेलुया। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से अहद जदीद में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 62वीं आयत, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 62। द बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर 62। उसमें यह मरकूम है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। यीशु ने ये बात कही है, आमीन। यीशु ने ये कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਿਆ ਕੁਝ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जानता ही नहीं, इंज ही है ना। यीशु ने उससे कहा, जो कोई हल पर अपना हाथ रखकर पीछे देखता वो मेरे लायक नहीं है और मेरी बादशाही के लायक भी नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, शादी ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਤਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ तो पीछे मुड़ के देखे तो अगे नूं ना देखे तो की करेगा, वो किधर गैस दे विच वजेगा या किते गड्डी मार देगा या किसी दे विच नूं अपना भी नुकसान करेगा तो दूसरिਆਂ ਦਾ भी इंज ही है ना। ते जेड़े वीलियां मारदे ने वो नौजवान ते नौजवानां च तो बड़ी गल है। इसलिए इन चीजों की हमने जो है गौर करना है कि हमने इसका ध्यान करना है। खुदा ने जो आंखें दी है ना वो आगे देखने के लिए दी है ताकि हम आगे देखें, आगे बढ़े। खुदा ने ये नहीं कहा अगर खुदा जब पीछे देखना सी तो फिर खुदा पीछे 2 अखां ला देंदा, एक ही ला देंदा तो आगे से पिछों भी कर सकते। इंज ही है ना, क्यों भाई साहब? इस तरह ही है ना। खुदा ने अखां लाइया 2 सामने लाइया ने ताकि अगों अगे देख सकीए।
ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। खुदा ने बड़ा सोच समझ के इंसान को बनाया है ताकि इंसान अगे वेखे ते अगे ही बढ़े। इसलिए आयत दसी गई है कि जेड़ा पीछे मुड़ के देखदा ना वो मेरी बादशाही दे लायक नहीं। अच्छी बातें हमेशा याद रखा करें। और कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मेरा जो कलाम है वो अपने बच्चों को सिखाया कर ताकि उनके लिए बरकत का बायस बने, उनके लिए तरबियत हो और वो जाने कि हमारे खुदा ने हमारे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। मेरा कलाम जो है वो अपने बच्चों को सिखाया कर और राह में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जब हम अपने बच्चों को कलाम सिखाते हैं, जब कलाम के मुताबिक उनकी ग्रोथ करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो बाबरकत होते हैं। वो बच्चे जो हैं वो खुदा की हजूरी से जुदा नहीं होते, वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं, उनके अंदर खुदा का डर और खौफ होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं, पादरी साहब असि चर्च इसलिए नहीं आते, साढ़े बच्चे ने छोटे ये चर्च जाके तंग बड़ा करते हैं, इसलिए चर्च नहीं आते। आप भी नहीं आते तो बच्चे भी नहीं ले आते, बच्चे को आदत ही नहीं पाते। लेकिन मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। स्कॉलर आदमी था, उसने कहा कि बच्चों को खुदा के घर में लाना चाहिए। जो कलाम मुकद्दस की बात भी है कि लोग यीशु के पास बच्चों को लेकर आए ताकि वो क्या करे, उनके सरों पर हाथ रखे और उनको बरकत दे। तो हम अपने बच्चों को चर्च नहीं लाते। भाई बच्चे जो तंग करते हैं, आप उनके लिए कुछ ले लें, कोई चिप्स ले लें, स्लांटी ले लें, कुछ ना कुछ ले लें, और जब बच्चे चर्च आए तो उनको वो चीजें दे दें ताकि वो बच्चे उस चीज को भी खाएं और चर्च के अंदर बैठकर इबादत भी करें। और ये भी बताया गया कि चर्च के अंदर गंद भी ना पड़े। वो जो रैपर हैं वो रैपर उठाकर जो माएँ हैं या वालिद है उनको उठाकर या तो पॉकेट में डाले या अपने बैग में डाले ताकि चर्च भी गंदा ना हो, जहां पर आप बैठते हैं वो जगह भी गंदी ना हो। एटिकेट्स है, तरीकाकार है खुदा के हुजूर बैठने का। हमने अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी है। आज हमारे बच्चे खुदा से दूर क्यों हैं? क्योंकि हमने उनको ये चीजें नहीं सिखाई। हमने उनको बचपन में चर्च नहीं लेकर गए। चर्च नहीं लेके गए तो आज वो खुदा से भी दूर हैं और अपने माँ बाप से भी दूर हैं। माँ बाप की ताबेदारी नहीं करते। सो मेरे जीजो, हम अपनी पुरानी जिंदगी पर गौर करते हैं जो कि तौबा करने से पहले होती है। तौबा जब हम करते हैं उससे पहले हमारी जिंदगी जो है वो कुछ और होती है। पुरानी जिंदगी पर गौर करते हैं हम, लेकिन हमने नई जिंदगी पर गौर करना है। यीशु ने हमारे सारे गुनाहों को अपने खून से धो दिया है। यीशु ने हमारे खून को, हमारे जो गुनाहों को अपने खून से धो दिया है, क्योंकि उसका खून ही है जो हमारे गुनाहों को धो सकता है। उसका खून ही है जो हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करता है। आमीन। लूका की अंजील उसका
17 बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़ेंगे और उसमें एक खूबसूरत बात लिखी है। इस पर भी आज फोकस करेंगे कि ये कैसी खूबसूरत बात है। जी भाई साहब पढ़िएगा लूका रसूल की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 32वीं आयत। जी प्लीज पढ़िएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी पढ़िएगा। हालेलुया। लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 32वीं आयत। उसमें लिखा है, लूत की बीवी को याद रखो। आमीन, आमीन। यहाँ पे क्या लिखा गया है? लूत की बीवी को याद। अपने साथ वाले को कहें कि लूत की बीवी को याद रखो। बुलंद आवाज से कहें, लूत की बीवी को याद रखो। कलामे मुकद्दस में लिखा गया, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना। ये किसी आम आदमी ने बात नहीं की कि लूत की बीवी को याद रखो। आमीन। ये किसी आम आदमी की बात नहीं है, ये खुदा की बात है। यीशु ने कहा लूत की बीवी को याद रखो। उसने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? आस्तर का नाम क्यों नहीं लिया? रूत का नाम क्यों नहीं लिया? अब्राहम का नाम क्यों नहीं लिया? और नबियों का नाम क्यों नहीं लिया? सिर्फ इसी का नाम क्यों लिया गया? यीशु ने सिर्फ इसी के बारे में क्यों कहा कि लूत की बीवी को याद रखो? उसने पीछे मुड़कर देखा। जेड़ा हालत यात्रा के पीछे वेद है वो मेरी बातचीत के लायक देने की कीता सी। क्या की गया सी? आगे जाना, पीछे अखा कदरी दी गया ने। तो इसने पीछे मुड़ के देखा। लूत को कितने लोग जानते हैं? लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था वो। और जब इब्राहिम को कहा गया ना कि अपने नातेदारों को छोड़ और यहाँ से चला जा, तो अपने भतीजे को भी साथ लेके गया था। हालांकि खुदा ने नहीं कहा था कि इसको लेके जाना है, लेकिन इसके अंदर भी खुदा का डर और खौफ था। ये भी खुदा की इबादत कर रहा था, इसलिए ये भी साथ चल पड़ा। और जब वो वहां से निकले हैं तो जिस जगह पे वो रह रहे थे उस जगह पे रहते हुए इब्राहिम और लूत के नौकरों में लिखा है कि लड़ाई हुई है। और जब लड़ाई हुई ना तो इब्राहिम ने कहा कि लड़ाई ना हो, हमारे जो नौकर चाकर हैं, हमारे जो मुलाजिम हैं, उनके अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो इब्राहिम ने कहा लूत को कि तो अपने लिए एरिया जो है वो चुन ले। और लूत ने एक खूबसूरत इलाका चुना जहां पे तराई थी, हरियाली थी और फसल बहुत होती थी, हर चीज वाफर मिकदार में थी। उसने उस चीज पे निगाह की और वो एरिया उसने ले लिया। और इब्राहिम को जो जगह मिली वहां पे कुछ जो था वो बंजर एरिया था जो उसको मिल गया। लेकिन इब्राहिम ने, जो खुदा के लोग हैं, वो इन चीजों से घबराते नहीं है कि हमारे पास अब हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना कुछ करना पड़ेगा। खुदा के लोग इन चीजों से घबराते नहीं है, क्योंकि जिनका ये ईमान है ना कि मेरे साथ मेरा खुदा है, वो मुझे प्रॉस्पर करेगा, वो मुझे बहाली देगा, वो मुझे अपलिफ्ट करेगा, वही बरकत पाते हैं। और इब्राहिम जो था उसने वो वाला एरिया ले लिया जो बंजर एरिया था, और लूत ने वो एरिया लिया जो बड़ा ही जहां पे जरखेज इलाका था, वो एरिया लिया और उस जगह पे जाकर रहना उसने शुरू कर दिया। और खुदा ने उसको उल्ट कर दिया, खुदा ने उसको घुमा दिया। आमीन। आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा ऐसा कुछ करे? कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो?
आपकी जिंदगी अगर बंजर है तो क्या करना पड़ेगा? खुदा के साथ दिल लगाना पड़ेगा। उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे दिल लगाना पड़ेगा। और जब दिल लगाएंगे तो फिर जिंदगी बहाल होगी, फिर जिंदगी बरकत होगी और आपकी बंजर जिंदगी में हरियाली आ जाएगी, आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी। और अगर हम देखेंगे ना कि प्यो दी जायदाद जिहड़ी वो बड़ी है ते वावा माल इकट्ठा होया है, ते ये माल ये वही लूत वाली गल है जे वावा हरियाली है, माल सारा इकट्ठा होया है ते बादों जदों माल उड़ जाता है, मुसरफ बेटे वाली गल, माल जदों लैके चला गया खत्म कर लिया ते फिर वापस जदों आया ते फिर प्यो दे दिल से फिर भी रहम सी। आमीन। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो लूत और उसकी बीवी और 2 बेटियों की बात कर रहे हैं कि लूत की बीवी को याद रखो। तो मेरे अजीजों, लूत जो है वो खुदा का डर और खौफ अपनी जिंदगी में रखता है। और इब्राहिम के पास फरिश्ते आए, और जब फरिश्ते आए तो इब्राहिम ने उनका खाना किया, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया और बड़ा अच्छा उनको जो है वो ट्रीटमेंट दी, बड़ा अच्छा जो है उनको जो है वो गाइड किया। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम सदूम और अमूरा में जा रहे हैं, क्योंकि सदूम और अमूरा की जो बदी है, जो गुनाह है, और वो खुदा के हुजूर में पहुंचा है। इसलिए हम वहां पर जा रहे हैं, उस इलाके को बर्बाद कर देंगे, उस इलाके को नेस्त नाबूद कर देंगे, क्योंकि खुदा जो है उनसे नाखुश है। और इब्राहिम ने रिक्वेस्ट की कि अगर वहां पे 50 लोग ईमानदार निकले तो क्या तो उस एरिया को माफ नहीं करेगा, उन लोगों को माफ नहीं करेगा। उन्होंने बड़ी दिलेरी दिखाई, बड़ी बहादुरी दिखाई। उन्होंने कहा कि 50 निकला है ना तो छोड़ देंगे। फिर इब्राहिम ने कहा 5 कम 10 पे आ गए। उन्होंने कहा कि अगर 10 निकले तो कहा कि अगर 10 भी होंगे ना तो हम फिर भी उनको मुआफ कर देंगे। कितने लोग थे वहां पर आसपास? लोग 4 लोग थे, लूत, उसकी बीवी और 2 बेटियां, 4 लोग। 10 भी पूरे नहीं थे, 5 भी नहीं थे। और जब खुदा के फरिश्ते वहां पर पहुंचे तो उन्होंने, जब वो वहां पे पहुंचे हैं लूत के पास, तो जब लूत के घर में वो गए और वहां के लोग जो हैं इस कदर बदी गुनाह में फंसे हुए थे कि जब उन्होंने देखा कि इतने खूबसूरत लड़के जो हैं वो लूत के घर में आए हैं, तो वो लूत के दरवाजे पे आके उसका दरवाजा टूटने लग पड़े कि ये जो लड़के आए हैं इन्हें हमें दे दे ताकि हम इनके साथ बदी करें, हम इनके साथ गुनाह करें। और लूत ने देखो यहाँ वहां पे क्या कर, कहा कि मेरी बेटियां ले लो, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के फरिश्ते हैं। मगर उन्होंने कहा नहीं, हमें वो लड़के ही चाहिए। अब यहां पर देखने वाली बात एक खूबसूरत बात है। फरिश्तों ने कहा लूत को अपने बीवी को ले ले, बेटियों को ले ले, अगर कोई और रिश्तेदार है तो उनको भी बुला ले, उनको भी लेके इस इलाका से चला जाए, क्योंकि इस इलाके को अब बर्बाद करना वाजिब हो गया है खुदा का। और हो सकता है लूत अपने रिश्तेदारों के पास गया हो कि ये मुल्क जो है इस पर गंदक और आग बरसने वाली है, ये मुल्क बर्बाद होने वाला है, इसलिए इसको छोड़ दो। उत्थे जाके हुण भी पादरी जिस तरह कहते हैं ना, जाके खुदा दे घर आओ तो लोग कहते हैं लै पादरी का तो काम ही ये है, इंज ही है ना।
पादरियों के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਦਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਚਲੋ। मगर पादरी और खुदा के लोग अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं। आमीन। जिस तरह लूत कहा कि आओ मेरे साथ चलो, ये इलाका छोड़ दो, क्योंकि ये इलाका जो है इस पर आग और गंधक बरसने वाली है, इसलिए इस इलाके को छोड़ दो। नूह ने भी ये बात कही होगी, लेकिन नूह की बात भी किसी ने नहीं सुनी, लूत की बात भी नहीं सुनी। फिर लूत और उसकी बेटियां चल पड़ी, लेकिन उसकी बीवी जो है, उसकी थोड़ी जड़ें जो थी उस जगह पे मजबूत थी, उसने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थी, वो घर से निकलना नहीं चाहती थी, वो घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो कभी अपने बॉक्स को खोलती, पेटी खोल दी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖਦੀ सूट बड़े सोने पे ने, एहमियत ही छड़ जाने ने। कभी घर को देखती, क्यों भाई साहब, घर को देखती है बीबियां अक्सर जड़ा ना, उनकी सोच ऐसी होती है, हाय ये तो सारी चीजें मैं छोड़ के जाऊं, ये सारा कुछ है मेरे प्यो ने बड़ी मेहनत नाल बनाया सी, ये मैं छड़ के जावांगी। आ मेरे बंदे ने रातां दी मेहनत कीती, इन्ना काम कीता है, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਪਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਗ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ ਛੱਡ ਕੇ जाना पड़ेगा। उसकी सोच वहां पे टिकी हुई थी, उसका ध्यान जो था उस जगह पे मौजूद था, उसकी जड़ें मजबूत थी, वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। लेकिन क्या हुआ, फरिश्तों ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर तक ले गए, और फरिश्तों ने यही कहा था कि पीछे मुड़ के कलामे मुकद्दस में यह बात यीशु ने कही कि लूत की बीवी को याद रखो, इसलिए कहा था कि आपने अपनी जड़ें जो है वो जमीन में गाड़नी नहीं है, अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करना, बदी की तरफ नहीं जाना, गुनाह नहीं करना, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना है। अगर मूसा ये बात सोचता, सोचे जरा, इतना बड़ा उसने काम किया, अगर मूसा ये बात सोचता कि मैं तो मिस्र में बादशाह था, मैं तो बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था, मैं ये किस जगह पे आ गया हूं, अगर वो इनकार करता तो क्या वो उस महल में ना रहता और बादशाह की जिंदगी ना बसर करता, उसका हर नौकर चाकर उसके आगे पीछे होते और हर काम वो करता, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की, बल्कि उसने खुदा की बात को सुना। और जब उसने खुदा की बात को सुना है तो देखे उसका नाम उस किताब में लिखा गया जो जिंदगी की किताब है। अगर सदरक मिसक और अब्दुन्नजूर ये बात सोचते कि हमें जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा, हम खुदा का इनकार कर देते हैं, हम इस मूरत को सिजदा कर लेते हैं, हमारी जिंदगियां बच जाएंगी। अगर दानियल इस बात को सोचता कि मैं इसका इनकार करता हूं तो मैं शेरों के मुंह से बच जाऊंगा। सदरक मिसक अब्दुन्नजूर ने ये कहा कि हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, हम अपने खुदा की इबादत करेंगे। हमें जल्दी भट्टी में डाल दो, हमें जहां पर मर्जी ले जाओ, हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की इबादत करेंगे। शेरों की माल में दानियल को डाल दिया गया, उसने भी कहा मैंने सिर्फ अपने खुदा की इबादत करनी है, और मेरा खुदा शेरों के मुंह को बंद करने की कुदरत ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना
तो हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर ऐबजोई है, हमारे अंदर झूठी बातें हैं, हमारे अंदर झगड़े हैं, फसाद हैं, जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। इसलिए वो कहता है लूत की बीवी की तरफ ध्यान करो, लूत की बीवी को याद रखो, क्योंकि उसने भी यही कुछ किया था। वो भी इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहती थी। हमने सबसे पहले तो अपनी पुरानी जिंदगी को दफन करना है और नई जिंदगी की तरफ चलना है। नई जिंदगी में जाएंगे तो बरकत है, पुरानी जिंदगी में रहेंगे तो फिर लूत की बीवी की तरह हो जाएंगे। लूत की बीवी का ध्यान पीछे था और वो पीछे देखती थी, इसीलिए उस पर जो है खुदा ने गंधक और आग बरसाई और वो क्या बन गई? क्या बन गई? एक दूसरे को कहें कि हाँ, उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। जोर से कहें, बुलंद आवाज से कहें। अब ये कहें, मेरी बहन है, मेरे भाई, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर, पीछे मुड़कर, पीछे मुड़कर। अगर बरकत पानी है तो आगे देखें, बरकत पानी है तो खुदा की तरफ निगाहें लगाएं, नीचे जमीन की तरफ निगाहें लगाकर ना चलें। लोग थल्ले निगाह करके टोलते रहे, खरे के पैसा को निगाह मैं चुक लाना को 500,000 रुपये लग जाए, चलो मेरी जरूरत पूरी हो जाए। इंजी है ना, लोग के थल्ले निगाह करके टोलते हैं। ऐ होते ब्याह नहीं हो सकता कि सुप्पे हो बहुते डिगे हो। मैं कहा जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो हमेशा आसमान आपके लिए खुलता है। और वो जब आसमान जब खुलता है तो आप यकीन जाने कि रहमतें बरसती हैं, बरकतें आती हैं, जिंदगियां बाबरकत हो जाती हैं, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है और जिंदगियों के अंदर ताजगी आ जाती है। जिस तरह आप इस वक्त खुशहाल बैठे हुए हैं, ताजगी से भरे हुए बैठे हुए हैं, इसी तरह जिंदगियां बाबरकत और ताजगी में आ जाती हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जब भी आपने इधर उधर देखना है तो लूत की बीवी को याद रखना है। आपकी जिंदगी में जब भी गुनाह आने लगे तो अपने लूत की जिंदगी की तरफ, लूत की बीवी की जिंदगी की तरफ ध्यान करना है। फिर आप कभी भी बुराई में नहीं जाएंगे, फिर आप कभी भी गुनाह में नहीं जाएंगे, फिर आप कभी भी किसी के खिलाफ बुरी बात नहीं कहेंगे, फिर कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, फिर कभी भी आपके अंदर बदी नहीं आएगी, क्योंकि हम उसकी जिंदगी पर ध्यान कर रहे हैं जिसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का सकून बन गई, खंबा बन गई। पीछे मुड़ के नहीं देखना। तैयारी कर ली खुदा के घर जाने की तो आपने घर खुदा के घर में आना है। ये नहीं कहना अल्लाह मैं तो सारी रात राती ब्याह वेख्या, मेहंदी वेखी है, सालगिरह वेखी है, होर बड़े फंक्शन वेखे ने। मैं तो किते दूर गया सा, उतों आया, कश्मीर गया सा तो हुण तो मैं थके बड़ा, मैं तो चर्च नहीं आ सकता। इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा ने आपको जिंदा रखा है, सलामत रखा है, इस लायक बना दिया है कि आप उसके हुजूर आ सकें, आप उसके हुजूर उसकी इबादत कर सकें, आप उसके हुजूर आकर सारी शुक्रगुजारी कर सकें कि खुदावंद तूने मुझे हर तरह से महफूज रखा है। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यीशु ने ये दोनों बातें कही हैं। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। और दूसरी बात उसने कही कि लूत की बीवी को याद रखो। इन दोनों बातों को हमने भी याद रखना है। एक तो पीछे मुड़ के नहीं देखना,
और लूत की बीवी को याद रखना है, फिर हम बरकत पाएंगे। आमीन। खुदा इस कलाम के सिला से हम सबको